अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। तो चिकन के रेशेदार शामी कबाब हम कैसे तैयार करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ रहे ताकि आप जान सकें कि मैं रेशेदार शामी कबाब कैसे तैयार करूँगी। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल मैंने ली है 1 प्याली, तकरीबन 200 ग्राम, और चिकन ले लिया है मैंने हाफ़ केजी। इसमें थोड़ी हड्डियां हैं और इसे हम उबालेंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली है। मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है। और लाल साबुत मिर्चें ली है 10 से 12 अदद। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून लिया है नमक। हाफ़ टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, और 1/2 टी स्पून लिया है हल्दी पाउडर। और यहाँ मैंने ले लिया है गरम मसाला कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम कुकर लेंगे और कुकर में चने की दाल उबाल लेंगे। ये 200 ग्राम मैंने चने की दाल ली थी और इसे 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल गोल मिर्चें, और साथ ही इसमें डाल दूंगी साबुत हरी मिर्चें। ये घर का कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून, और पिसा हुआ नमक डाल दूंगी। साथ ही डाल दूंगी हल्दी पाउडर, और इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में इसमें डाल दूंगी ज़ीरा, और ये डाल दूंगी गरम मसाला कुटा हुआ। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी तकरीबन आधा लीटर, और कुकर का ढक्कन ढक कर मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट मैंने दाल उबाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें हल्का हल्का पानी है और चने की दाल तकरीबन 90% गल चुकी है। तो इस टाइम में इसमें डाल दूंगी चिकन। हाफ़ केजी चिकन लिया है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और चिकन डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 से 1.5 कप पानी। पानी डालने के बाद फिर से ढक्कन ढककर मैं 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमारा गोश्त और चने की दाल दोनों गल चुके हैं और पानी हो चुका है इसका खुश्क। तो इस टाइम में इसमें से तमाम चिकन निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं तमाम चिकन निकाल चुकी हूँ और इसके मैं कर लूँगी रेशे। बाकी ये चने की दाल और तमाम मसाले मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने चिकन के कर लिए हैं रेशे। एक ये मैंने पीस रखा है, ये मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से तमाम चिकन के हम कर लेंगे रेशे। हम चिकन पीसेंगे नहीं, इसके इस टाइप से कर लेंगे रेशे, ताकि हमारा रेशेदार चिकन कबाब हो जाए तैयार। तो यहाँ तमाम चिकन के मैं रेशे कर चुकी हूँ, और अब मैंने यहाँ चने की दाल और तमाम मसाला जात ये अच्छे से पीस लिया है। ये पीसने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी चिकन के जो हमने रेशे किए थे वो इसके अंदर ही डाल दूँगी, और इसमें डाल दूँगी बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 6 से 7 अदद। यहाँ मैंने ली है प्याज, इसे भी बारीक काट लिया। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, और साथ ही डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीना और हरा धनिया डालने के बाद ये इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया, और मैं अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तमाम दाल और चिकन तमाम मसाले में हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी 1 अदद अंडा। अंडा डालकर मैं तमाम मसाले में मिक्स कर लूँगी। तो तमाम मसाले में मिक्स कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं हमारे रेशेदार कबाब का मसाला हो चुका है तैयार। तो अब मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। हाथों की मदद से मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। आप छोटे बड़े साइज़ के कबाब बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये एक कबाब मैंने बना लिया है, बाकी के कबाब भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो यहाँ मैं अपने तमाम कबाब तैयार कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी एक कबाब की बन के हो चुकी है तैयार। तो यहाँ मैं ले लूँगी 2 अदद अंडे और एक ले लूँगी प्लेट। तो इसमें मैं तोड़ लूँगी दोनों अंडे। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। दोनों अंडे तोड़ने के बाद मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे में अच्छे से फेंट लूँगी। दोनों अंडे में कांटे की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी और इस टाइम में इसमें डाल दूँगी 2 चुटकी नमक और इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून काली पिसी मिर्च, ताकि जो हम कबाब के अंदर अंडा लगाएं तो कबाब के ऊपर जो अंडा लगाएंगे उसमें भी चटपटा सा फ्लेवर आ जाए। इसलिए हम अंडे में डाल देंगे काली मिर्च और पिसा हुआ नमक। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अंडा हमारा रेडी है। अब हम कबाब इसके अंदर अच्छे से डिप करेंगे और ऑयल पहले से मैं फ्राई पैन में गरम होने के लिए रख चुकी हूँ। तो ऑयल हमारा गरम है, इसके अंदर अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड अच्छे से गोल्डन होने के बाद हम साइड इसकी चेंज कर लेंगे। तो एक साइड हमारी आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हम तमाम कबाब की साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। दूसरी साइड से भी हम अच्छे से गोल्डन होने देंगे और इसके बाद निकाल लेंगे इसे किसी भी प्लेट में। तो कबाब हमारे हो चुके हैं फ्राई, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ, और रेशेदार कबाब हमारे हो चुके हैं तैयार। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप लोगों के कबाब कैसे तैयार हुए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आप कबाब खा सकते हैं केचप के साथ या हरी चटनी के साथ, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बनाकर इसे फ्रिज में रख लें और किसी भी टाइम इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।